हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है मेरे भैया, आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 3 के जो आप भी आपका चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो आपका आबव्यू का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। देखो मैंने क्या है कि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ITF, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने 2 से 3 क्लास प्रोवाइड कराए हैं इंपॉर्टेंट के, जिसमें मैंने 20 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया आपका मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर है, आज जो ये चल रहा है। ठीक है, मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर है इसके लगभग मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा आज मिला करके। 3 क्लास पहले हो गए हैं, आज जो क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 20 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों चैप्टर्स के मैंने 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए हैं जो कई बार पेपर में आए, प्लस इस बार क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे लेक्चर्स मेरे प्यारे भाई 20 मिनट या 21 मिनट, ठीक है, या 18 मिनट ऐसे रहते हैं। आप इनको आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है हमें तो आप इन सभी लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे प्यारे भाई वो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पर, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई 8 नंबर में आते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो 7वां जो क्वेश्चन रहेगा, 7वें में 2 क्वेश्चन रहता है का और खा। ठीक है, तो या तो 7वें का पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन रहेगा, चाहे 7वें का दूसरा वाला। तो ये क्वेश्चंस 8 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे ना तो 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपके हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आबव्यू को हल करना, ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई गलती होता है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको हर एक कंसेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये आपको जरूर करके जाना है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से पेपर आएगा, इसमें तकलीफ कोई नहीं है। मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर में कई बार आए हैं और अब की बार भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्न आबव्यू का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई जब आपसे कह देगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा तो आपको प्रारंभिक संक्रिया ही लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आसान है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, देखो ये क्वेश्चन आया 17 में, 19 में, 20 में, अब की बार 22 में, ये कई बार क्वेश्चन आया मेरे प्यारे भाई, और पहले भी देखेंगे तो आया क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाए तो आपको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा लगाना है। तो आपको मान लेना है, माना सिंपल सा आप जैसे मानते हैं कि A बराबर IA, यही आप लेट कर लेते हैं। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि A क्या होता है। A जो आपका आबव्यू दिया गया है वो होता है। यहाँ पर I क्या है, आपका I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आबव्यू मेरे प्यारे भाई, जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। और ये A क्या है, A आपका इनवर्स। जब A को इधर लेकर आएंगे तो A इनवर्स हो जाएगा और यही A इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आबव्यू का व्युत्क्रम मतलब आपको A इनवर्स ज्ञात करना है मेरे प्यारे भी। सिंपल सा लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए अब देखो हमने कहा कि A क्या होता है, A आपका जो आबव्यू दिया गया तो A आबव्यू हम लिख लेंगे, क्या है आपका 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये आपका आबव्यू हो गया। मैंने कहा I क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 3 क्रॉस 3 का आबव्यू है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का रहेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हैं 1 1, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। ये A आपका रहेगा A, यही A इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब होगा ये कंसेप्ट ये होता है कि जैसे देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इधर आपका एक आबव्यू दिया गया है A और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। होगा ये कि आप कोई भी एक्सपेंशन करें, आप देखो अगर रो ले रहे हैं तो रो ही चलेगा, अगर आप कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम ही चलेगा। ठीक है, तो अगर आप रो लेकर चलेंगे तो शुरू से अंत तक रो लेकर चलना है, अगर आप कॉलम लेकर चल रहे हैं शुरू से लास्ट तक कॉलम ही लेकर चलना है। अब होगा ये कि आप जो आपका A मैट्रिक्स है ना, इसको ऐसा एक्सपेंशन करो, प्रश्न करो कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए और यहाँ कोई एक नया मैट्रिक्स बन जाए। ठीक बात है, तो हम करेंगे क्या कि हमको यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इस आबव्यू में, मतलब यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 करना है, यहाँ तो ऑलरेडी है। ठीक है, और सभी को 0 कर देना है। तो जो प्रोसेस आप इधर करेंगे वही प्रोसेस आपको इधर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि R1 में R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 में, क्योंकि हमको यहाँ क्या लाना है 1 लाना है। तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे R1 इंटरचेंज R2 तो देखो क्या हो जाएगा, R1 की जगह R2 हो जाएगा, R2 की जगह R1 हो जाएगा।
तो ये मैट्रिक्स ऊपर चली जाएगी, मतलब जो आपका रो सेकंड है ऊपर चला जाएगा 1 2 3 और ये नीचे आ जाएगा 0 1 2 और ये लास्ट वाली आपकी लाइन जो है मतलब रो 3 ऐसे ही रहेगा 3 1 1। अगर आपने इक्वल के इधर ये काम किया मेरे प्यारे भाई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यही काम करना पड़ेगा। मतलब ये वाली आपकी जो रो दूसरा रो है ये ऊपर चला जाएगा 0 1 0 और ये नीचे आ जाएगा 1 0 0। ये रो 3 जैसे आपका है वैसे लिखना है 0 0 1। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 0 हमें चाहिए भी, ये 3 है। हम क्या करते हैं देखो जो आपका रो 3 है, रो 3 में आओ, रो 3 में हम क्या करते हैं देखो रो 3 माइनस 3R1 क्योंकि रो 3 क्या है 3 है और 3 से गुणा करा के रो 1 में 3 - 3 0 करा सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा देखो बात बनेगी ये कि रो 3 में आप प्रश्न कर रहे हैं तो 1 और 2 मतलब 1 2 3 मतलब पहला रो और दूसरा रो तुरंत ऐसे लिख लो 0 1 2, ये हमने लिख लिया। यहाँ भी वही काम करो, अगर आप रो 3 में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पहला दूसरा रो आपको जल्दी से ऐसे लिख लेना 0 1 0, टाइम आपका बचे 0 1 0 0, ये हो गया आपका। देखते रहना, इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है मेरे प्यारे भाई। अब देखो R3 माइनस 3R1 कराना है, मतलब R3 आपका 3 है और R1 में 3 से गुणा कराएंगे और माइनस कराएंगे तो देखो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, ठीक है। 3 में से 3 जाए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात समझ पाए। यहाँ पर आप जब आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, R3 में यहाँ पर 1 है, माइनस लगाएंगे। R1 में जाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 5। कोई बात नहीं मेरे प्यारे, सर चलेगा। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ भी आपका क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 9 है, 3 3 9 तो 1 - 9 हो जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा माइनस का 8। कोई बात नहीं, माइनस का 8 हो गया। इक्वल के इधर ये काम करें तो इक्वल के इधर भी यही काम होगा। तो यहाँ पर देखो R3 माइनस 3R1 कराएंगे तो ये दोनों 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे R3 कितना है आपका 0 है, यहाँ पर 0 माइनस का 3 इंटू में R1 कितना है 1, तो 0 में से 3 1 कम 3 तो मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो R3 1 है, R3 1 है, 3R1 मतलब R1 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। लॉजिक से समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा काम, आगे काम ये होगा कि यहाँ पर 1 यहाँ 0 यहाँ 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम 0 बना सकते हैं, 0 नहीं, पहले से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। हम क्या करेंगे देखो, हम करेंगे ये कि R1 में हम क्या कर दें, R1 माइनस 2R2 कर दें तो बात बन जाएगी। यहाँ हमारा 0 हो सकता है, देखो कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप R1 में प्रश्न कर रहे हैं तो 2 R2 R3 खाली है तो हम तुरंत लिखेंगे 0 1 2, तुरंत लिख लो 0 1 2 हो जाएगा। 0 - 5 - 8, 0 हो गया, -5 हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब इक्वल के इधर भी यही काम कर लेना है तुरंत, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। 1 0 0 1 0 0 हो गया, यहाँ 0 - 3 1, 0 - 3 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए करना क्या है कि R1 में आपको आना है, R1 माइनस का R1 देखो यहाँ पर समझो, R1 आपका 1 है, ठीक है, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, R2 आपका कितना है 0 है, तो 0 में कोई संख्या है तो 0 हो गई, केवल बचा आपका 1, तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर आप आएंगे R1 कितना है 2, माइनस का 2 गुणे R2 कितना है 1 है, 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो ये आपका आ गया 0, ठीक बात है। यहाँ पर आप आएंगे R1 कितना है आपका 3 है, माइनस 2 गुणे R2 कितना है 2 है, यहाँ 2 हो गया, तो 3 माइनस 2 दुआएं कितना होता है 4, तो प्लस का 3 माइनस का 4 मतलब आपका आ गया माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ये हमने समझाने के लिए आपको किया, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने इक्वल के इधर ये काम किया, इक्वल के इधर भी यही काम करेंगे, मतलब R1 आपका यहाँ पर कितना है 0 है, माइनस 2 गुणे R2 कितना है 1 है, 2 1 कम 2, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R1 आपका 1 है, माइनस का 2 गुणे R2 कितना है 0, ये 0 हो गया, केवल बचा आपका 1, तो 1 हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका 0 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों 0 0 हैं, मतलब R1 में भी 0 और R2 में भी 0 मिलेगा, मतलब ये आपका 0 हो गया, ठीक है। समझाने वाला कोई बात नहीं था, 0 हो गया तो 0 आपका एलिमेंट आ ही जाएगा। अब देखो हम करेंगे ये, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो यहाँ पर
ये जीरो हमें हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर देखो -5 दिख रहा है। अगर आप देखो R3 में आओ, अगर R3 में आप आएंगे तो हम क्या करते हैं, देखो R3 माइनस में है ना, अगर हम प्लस का 5R2 कर दें तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 कम 5 प्लस का प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब ये आपका एलिमेंट 0 बन जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना है आपको तुरंत ना, जैसे आपकी एक लाइन खत्म होने वाली है तुरंत दिमाग लगाओ। अब देखो R3 में हम प्रश्न कर रहे हैं, मतलब 2 R1 R2 खाली है, तो 1 0 माइनस का 1 0 1 2 ये हो गया। अब इक्वल की इधर भी तुरंत यही काम कर लो, माइनस का 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब R3 में हम बात करेंगे, देखो R3 में यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, देखो ये अगर आप देखेंगे जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर आपको देखना है R3 कितना है, माइनस का 5 है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 5 लिखेंगे, R2 कितना है, 1 है, देखो 5 1 कम 5 प्लस माइनस ये आपका 0 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर जब आप आएंगे देखो R3 कितना है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का लगाएंगे 5 हो जाएगा, R2 कितना है 2, तो 5 गुणे 2, देखो ये माइनस का 8 प्लस का 5 दुआएँ 10, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब 10 में से आप -8 घटा दें कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका आ गया 2 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर आपने इक्वल के इधर काम किया तो इक्वल के उधर भी यही काम करेंगे, मतलब यहाँ पर R3 कितना है 0 हो गया, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 5 गुणे R2 कितना है 1, मतलब आपका 5 1 कम 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो R3 कितना है माइनस का 3 प्लस 5 गुणे R2 कितना है यहाँ पर 0, तो ये आपका कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया, माइनस का 3 आया, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर जब आप आएंगे तो R3 कितना है 1 हो जाएगा, प्लस का 5 गुणे R2 कितना है 0, तो 0 में कोई संख्या गुणा, ये खत्म, ये आपका 1 बचा, ये आपका 1 आ जाएगा। जल्दी से इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब दिमाग लगाओ। अब दिमाग मेरे प्यारे भाई ये लगाना है, हमें क्या करना है, अब देखो हमें ये क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम क्या कर दें, अच्छा यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं, कैसे, अगर हम R2 में से R2 माइनस R3 करा दें तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। आसान कैलकुलेशन है, तुरंत दिमाग लगाओ। अब क्या हो जाएगा, देखो R2 में आप क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R3 कर दें, R2 माइनस R3 कर दें, आसान हो जाएगा। देखो कैसे, हमें यहाँ तो 0 ही लाना है ना मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल लाना है, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर हम R2 में एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब R1 और R3 खाली है, तो ये 1 0 माइनस का 1 हो गया, और ये आपका 0 0 2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर अगर आप काम करें तो यहाँ पर भी माइनस का 2 1 हो गया, 0 हो गया, और 3 खाली है, मतलब R3 5 माइनस 3 1, ये बात बन गई। अब देखो यहाँ पर R2 0 यहाँ भी है, 0 R3 में भी आ रहा है, मतलब यहाँ भी 0 ही रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं R2 कितना है 1 है, माइनस का R3 कितना है 0 है, मतलब 1 में से आप 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक बात है। यहाँ पर आप आएंगे, देखो हमने जो बात हम बना रहे थे वही बात बनी कि R2 कितना है 2 है, 2 हो गया, माइनस का लगाया, R3 कितना है 2 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया, मतलब यहाँ पर आपका 0 आ गया। देखो यहाँ पर 1 अब यहाँ 1 हम आसानी से बना सकते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने इक्वल के इधर या ये काम किया तो इक्वल के इधर भी यही काम होगा, मतलब R2 माइनस R3 कराएंगे। देखो R2 कितना है आपका 1 है, R3 हो 5 है, तो 1 माइनस 5 मतलब माइनस का ये आपका 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो R2 कितना है 0 है, 0 हो जाएगा, माइनस का R3 कितना है माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 आपका ये 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे R2 कितना है आपका, R2 आपका है 0, माइनस सिंबल लगाएंगे माइनस का, R3 कितना है 1, तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 हो गया। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे, अब तो हमारा सॉल्व ही हो गया, अब तो आसान है, 1-2 लाइन का बात और है। देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हमें लाना है, क्या लाना है 1 लाना है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। अगर हम R3 में R3 बाई 2 कर दें तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, अगर R3 में हम कुछ काम कर रहे हैं तो R1 R2 खाली है, मतलब 1 हो गया, 0 हो गया, 0 ये माइनस 1 है, 1 0 माइनस 1 है, और ये 0 1 0 है, 0 1 0। इस लाइन में हमको कुछ नहीं करना है, यहीं पर करना है हमको। R3/2 मतलब 0/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर देखो R3/2 मतलब 0/2 कितना आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो R3 कितना है 2/2 कर रहे हैं, तो 2 1 कम 2 मतलब यहाँ पर 1 आ गया। जो हम काम करना चाह रहे थे वही हुआ, ठीक है। बात ये क्लियर हो गई होगी आपकी। जल्दबाजी में थोड़ा सा आपको करना ताकि टाइम बचे आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको,
R3 में तो आप कर रहे हैं प्रश्न, मतलब सबका बटे 2 कर देना है, तो बराबर। अच्छा एक बात और देखना, यहाँ पर ए हम लिख रहे थे, आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर ए लिखते जाना है, यहाँ पर भी ए लगा देंगे, यहाँ पर भी ए लगा देंगे। अब इक्वल की इधर यहाँ जो काम हमने किया है वहाँ क्या किया, R3/2 मतलब ए पहले लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो R1 R2 खाली था तो हम लिख लेंगे -2 1 0 -4 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, R3/2 करना है, मतलब सब का बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा -3/2, और ये आपका आ जाएगा 1/2, 5/2 -3/2 और 1/2 हो गया। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें ये तो आपके सब हो गए 1 1 1 डायगनल वाले 1 हो गए, ये 0 ये 0 ये 0 ये। अब ये देखो माइनस का 1 बचा था, इसको भी 0 करना है। कैसे कर पाएंगे, आसान है मेरे प्यारे भाई। हम क्या करते हैं, R1 में हमको काम करना है, ठीक है। R1 में हम क्या करते हैं, अगर हम R1 प्लस का R3 कर दें तो बात बन जाएगी, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा 0, बात बन गई। देखो कैसे, ऐसे देखो R1 में हम कर रहे हैं, मतलब R2 R3 खाली है, तो ये हो गया 0 1 0 0 0 1, ये बात हो गई। और यहाँ पर वही चीज़ -4 3 -1, ये आपका 5/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 + R3 कर रहे हैं, मतलब R1 + R3 1 + 0 1, R1 + R3 0 + 0 0, R1 + R3 मतलब -1 +1 -+0, बात बन गई मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में काम किया है तो जहाँ से आपको A इनवर्स निकालना है मेरे प्यारे भाई, वो उस वाली मैट्रिक्स में भी आपको ये काम करना पड़ेगा। मतलब R1 में आपको R1 + R3 ऐड कर देंगे, तो देखो R1 कितना है -2, R3 कितना है 5/2। देखो जोड़ते हैं, -2 + 5/2 जब जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 -4 + 5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मतलब ये आपका आ गया 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, R1 + R3, R1 कितना है यहाँ पर 1 है, 1 लिख लेंगे, प्लस R3 कितना है -3/2 -3/2 है। देखो मेरे प्यारे भाई 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, -3 हो गया, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर आपका आ गया -1/2। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखो यहाँ भी वही काम होगा, R1 + R3 मतलब R1 कितना है यहाँ पर 0, प्लस का R3 कितना है 1/2, 0 + 1/2 कितना आएगा 1/2 ही आएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखो बात बन गई मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर देखो मैंने कहा था आपसे डायगोनल वाले जो एलिमेंट होंगे 1 1 करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट 0 हो गए, डायगोनल वाले 1 हो गए, मतलब काम हो गया। जब ये काम हो जाएगा लास्ट में, आपका लास्ट लाइन जब ये आ जाएगा तो समझ लो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो जो 1 है ना, इसको इधर लेकर आएंगे तो A इनवर्स हो जाएगा, जो A है यहाँ इसको इधर लेकर आएंगे A इनवर्स हो जाएगा। तो A इनवर्स बराबर जो आपने इधर आपका प्रश्न करके लेकर आए हैं 1/2 माइनस का 1/2 1/2 -4 3 माइनस का 1, ये 5/2, ये -3/2, ये 1/2। यही मेरे प्यारे भाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये हो गया आपका A इनवर्स, मतलब आव्यूह का व्युत्क्रम A इनवर्स आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन करके बताया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 होमवर्क आपके लिए दिया है। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर पहला बताया उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपको करने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2017 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है और 22 में ये क्वेश्चन आया है। ये आपका 16 में आया था, 15 में आया था और 22 में आया था, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया, अब उसी पे बार बार क्वेश्चंस कराने से मतलब है कि आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, पहला क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई।
मतलब मेरे पास मॉडल पेपर है, उसी में से मैं उठा करके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आएगा आपकी बात, ठीक है। जो अनसॉल्व पेपर आपका आता है वो अब हम क्या करेंगे ना, मतलब एक बार मैं सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट करा देता हूँ आपके, फिर मैं मिसलिनियस चैप्टर कराऊंगा, मतलब 1-2 साल के लगभग, लास्ट में 2-3 साल के, जैसे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, यूपी बोर्ड में क्या होता है 7 सेट बनते हैं, मैं 1-2 साल का मतलब 7 दूना 14 लगभग 14 सेट में आपको सॉल्व कराऊंगा, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए दिक्कत नहीं लगे। पहले मैं चैप्टर वाइज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप इसको कर लें, क्योंकि जब मैं बाद में कराऊंगा तो यही क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज मैं अभी आपको करा रहा हूँ, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस हो गया मेरी प्यारी भैया, मैट्रिसेस हो गया। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट चालू करेंगे, जो आपका सारणिक चैप्टर है, ठीक है मेरी प्यारे भी। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। जैसे आप अगर सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं, जैसे अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे वीडियो बनाने का और मन करता है, ठीक है। तो मैं आपको और अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहेंगे, जिससे नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा, तो आपको पता चलेगा वीडियो आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भी इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।